बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब का सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, मंशे और चाहत से होता है। चाहे वो दरख्त का कोई पत्ता हिलता हो, ज़मीन में से दाना उगता हो, या ये कि बारिश का कोई कतरा गिरता हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ही की चाहत से होता है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है, जैसा चाहता है, जितना चाहता है, जिसके साथ चाहता है कर सकता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादी वहुवल हकीमुल ख़बीर, वो हर तरीक़े से ताकतवर है, उसके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता है। हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में जो हालात हैं मजमूई तौर पर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। हम सिर्फ़ अपने मुल्क की बात कर लें तो फ़िलहाल मुल्क के कई सूबे आफत की ज़द में हैं, और वो बड़ी आफत सैलाब है। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ सूबों में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, इसी तरह कश्मीर में सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात इस कदर हैं कि उसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए के लोगों के नुकसानात हो गए हैं। बहुत सारे लोग पानी में बह गए हैं, और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों की साल की कामयाबी लम्हे भर में ख़त्म हो गई है। बुलंदो बाला घर वो ज़मीं बोस हो गए हैं, अच्छे बड़े खासे पहाड़ वो सरक कर ज़मीन पर आ गए हैं। ये सब कुछ हुआ है। हमारा मानना है, हमारा अक़ीदा है कि ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से हुआ है, उसके हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में बयान फरमाया है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि खुशकी और तरी में जो फ़साद बरपा है, जो हालात हैं, वो सब के सब लोगों के आमाल का नतीजा हैं। और कभी कभार ये ऐसा होता है, इसलिए होता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उनके आमाल का कुछ मज़ा चखाए, वो लम्हे भर के लिए समझ सकें, सोच सकें, अपनी लाइफ स्टाइल को रिव्यू कर सकें, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी पर एक गहरी नज़र डाल सकें कि हमसे कहाँ चूक हो रही हैं, कहाँ हमसे गलतियाँ और ख़ताएँ सरज़द हो रही हैं। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर, कि तो जो तुम्हें जो मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे ही आमाल का और तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा होती है, वरना हम तो तुम्हारी गलतियों में से ज़्यादा को माफ़ कर देते हैं। और यही बात है कि हम जो सेहतमंद हैं, हमारे पास जो दौलत की रेल है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लजीज़ नियमतें हैं, ये सब के सब इसीलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करता रहता है, दरगुजर करता रहता है। वरना अगर हमें सिर्फ़ हमारे आमाल की बुनियाद पर मिलने लगे तो हम पानी के कतरे के भी मुस्तहिक़ नहीं हैं, हमें एक लुक़मे के भी हम रवादार नहीं हैं। ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका इनाम है कि हम हर लम्हा उसकी नाफरमानी में लगे हुए हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें नवाज रहा है। हम नहीं देख रहे हैं कि इस अल्लाह की धरती पर क्या कुछ गुनाह हो रहे हैं। हर तरीक़े का गुनाह इस धरती पर हो रहा है। रोज़ आना ये समंदर अल्लाह ताला से इजाज़त चाहता है कि अल्लाह ताला इजाज़त दे मैं इन सब लोगों को गर्क कर दूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़त गफ़ारियत है वो ज़ाहिर होती है, और जिसके नतीजे में बंदों की बख्शिश हो जाती है और मुसीबतें टल जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये मुसीबतें लोग बयान करते रहें कि इसका साइंटिफिक रीज़न है, ये कोई साइंसी वजह है, लेकिन हमें असली और बुनियादी वजह पर गौर करना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है। ये तमाम तरह हालात में जो एक नुमायाँ और मुस्बत चीज़ देखने में नज़र आई वो ये है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के वास्ते कुछ कम न थे कर्रो बयां। बतौर ख़ास मुसलमानों का किरदार बहुत ही पॉजिटिव और मुस्बत रहा है, और अभी भी जारी है। जहाँ हालात आए हैं, ख़ास तौर से पंजाब में जो लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनकी मदद के लिए मुसलमानों ने बड़े बड़े इक़दाम किए हैं। छोटी छोटी बस्तियों से, एक एक मस्जिद से मुसलमानों ने अपनी हैसियत हिम्मत से बढ़कर ताउन किया है, डोनेशन दिया है, और पूरे पूरे ट्रक भरकर, पिकअप भरकर, गाड़ियाँ छोटी बड़ी भर कर पंजाबी भाइयों के लिए मुसलमानों ने भेजी है। यह असल में मुसलमानों का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इमेज है, और यही हर ज़माने में रहा है। ये तो मौजूदा दौर के प्रोपेगंडे का नतीजा है। मौजूदा दौर में चारों तरफ से मुसलमानों पर जो गलत किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं, तो लोग इस्लाम को और मुसलमानों को कुछ इस तरह बनाकर पेश करते हैं कि इस्लाम तो ये टेररिज़म फैलाता है, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान तो दहशतगर्द और आतंकवादी होते हैं, और इस्लाम में तो गोया मारधाड़ सिखाया जाता है। ये सब गलत प्रोपेगंडा होता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। मुसलमान तो दर्द दिल रखने वाला आदमी होता है। इस्लाम में तो हर लम्हा इस बात की तालीम दी गई है कि तुम
ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا کہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مولانا آزاد کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر افریقہ کے صحرا میں کسی کالے کو کانٹا بھی چبھے تو ہندوستان کا آدمی اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہ صحیح معنی میں درد مند دل ہونے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا ہے، چاہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں نے کتنا ہی پروپیگنڈا کیا ہو۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو روزانہ آنے والی ویڈیوز ایک بہترین گواہی ہیں اور لائیو ایگزامپل ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اپنے پنجابی بھائیوں کی، یا یہ کہ جو بھی لوگ مظلوم ہیں، متاثر ہیں، وہ فلڈ افیکٹڈ ہیں، ان کی مدد کی ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے، اور آئندہ اس کے لیے پلاننگیں بھی ہو رہی ہیں۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور وہ ہر دور میں ایسے کام کرتی ہے، اور وہ جب وہ کام کرتی ہے تو مذہب سے بالاتر ہو کر، مذہب سے اوپر اٹھ کر مدد کرتی ہے۔ اس سے پہلے مختلف مقامات پر سیلاب آئے، بہت سی مرتبہ کہیں زلزلہ آیا تو جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں سے فنڈ لے کر ان غیر مسلموں کی بھی ہمدردی کی ہے، ان کو گھر بنا کر دیے ہیں۔ پچھلے سالوں میں کیرلا میں کس قدر بڑا سیلاب آیا تھا، وہاں جمعیت علماء ہند نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اسی طرح ہر جگہ جمعیت علماء ہند یہ مختلف قسم کے بہترین کارنامے انجام دیتی ہے۔ یہ اسلام کی ایک بہترین اور خوبصورت امیج ہے جس کو لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مسلمان ایسے موقع پر جو اپنی طرف سے تعاون پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑا نہایت قابل فخر کارنامے ہیں اور رش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لہذا جو لوگ متاثر ہیں، ہمیں ان کی جس طرح بھی ممکن ہو مدد کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کو اسلام کی یہ بہترین اور اصل امیج اور خوبصورت تصویر دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر سے ہر قسم کی مصیبتوں کو ختم فرمائے، اور جو بھی ہمارے ملک کے لوگ سیلاب سے متاثر ہیں یا کسی دوسری آفت کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے باہر نکال لائے۔ یہ ہم سب کی دعا ہے، دلی چاہت ہے اور آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، یہاں رہنے والے ہر باشندے کی جان، مال اور عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔